हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज का मार्केट देखिए काफ़ी मिला जुला देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी ओपनिंग दिखाई दी। उसके बाद देखिए हम ऊपर की साइड भी गए, जो कि हमारा देखिए 57,150 के समथिंग। ऐसा ही देखिए अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी देखिए ऊपर की साइड 25,480 का हमारे लिए रजिस्टेंस था। नीचे की साइड सपोर्ट हमको देखने को मिला 25,420। ऑलमोस्ट देखिए इस 60 पॉइंटों की रेंज में देखिए आज के दिन हम काम करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या कल भी बाजार ऐसा ही देखने को मिलेगा कि कल बड़े मूव दिखाई दे सकते हैं? देखिए मैं एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आप सभी को। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं FIS के डेटा को काफ़ी ज़्यादा देखिए इस जगह तवज्जो देता हूं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि FIS के डेटा पे हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए सेबी ने भी देखिए इस जगह एक बड़ा फैसला लिया है। एक देखिए इस जगह ब्रोकेज फॉर्म को देखिए यहाँ पे इस जगह अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर बैन किया है, जो कि देखिए अमेरिका की एक कंपनी थी। अब जी क्या करती थी, जैसे कि देखिए ऑप्शन फ्यूचर के अंदर हम काम करते हैं। अब मान के चलिए देखिए इस जगह मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इस जगह मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ये कंपनी करती क्या थी, जैसे कि अगर आप देखो तो एक देखिए फ्यूचर होता है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर हम काम करते हैं। एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम काम करते हैं। अब ये कहती क्या थी, जैसे कि हमको बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर काम करने से पहले देखिए हम क्या करते थे कि ऑप्शन में हम काम कर सकते हैं, फ्यूचर में काम कर सकते थे। लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल अलग अलग ही थी। पहले क्या करते थे, जे बैंक निफ्टी में ना काम करते हुए बैंक निफ्टी के देखिए जितने भी देखिए स्टॉक थे, जैसे कि देखिए HDFC बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गई, SBI हो गई, कोटक हो गई, एक्सेस हो गई, ठीक है, और फिर देखिए येस बैंक हो गई। इन सभी में देखिए एक खरीदारी करते हुए दिखाई देते थे, जिससे क्या होता था, बैंक निफ्टी आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देता था, ठीक है। और ऊपर की साइड जब बैंक निफ्टी आता था तो जो ऑप्शन के प्रीमियम थे, यानी जो पुट साइड के देखिए जो प्रीमियम थे, वो क्या हो जाते थे, वो नीचे की साइड आ जाते थे, यानी बॉटम पे आ जाते थे। अब बॉटम पे जी क्या करते थे, बॉटम में देखिए इस जगह पुट की बाइंग कर लेते थे, ठीक है। पुट की बाइंग करते थे इस जगह बॉटम पे। बॉटम पे क्या करते थे, पुट की बाइंग करते थे। अब इस जगह देखिए जो स्टॉक में पैसा लगा के रखा है, वो कितना लगा के रखा है स्टॉक में, देखिए 4,000 5,000 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे पैसा लगा के रखा है। लेकिन जो पुट नीचे की साइड बाइंग किए हैं वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 25,000 करोड़ के देखिए बाइंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझे कि इन्होंने देखिए इंडेक्स बाइंग नहीं किया है। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने देखिए यहाँ पे स्टॉक बाइंग किया है। जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक है उनको बाइंग करते थे, और उसको ऊपर की साइड ले जाके देखिए वहाँ से सेलिंग कर देते थे। अब जैसे ही सेलिंग करते थे तो देखिए रिटेल ट्रेडर भी देखिए कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर ज़्यादा आ जाता है। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और इनके पुट की प्राइस ऊपर जाना चालू हो जाती थी। अब यहाँ पे ये क्या करते थे कि 5,000 का, तो देखिए यहाँ पे ये अपना लॉस बुक करते थे 5,000 का, और यहाँ पे जो ये ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का देखिए जो आपका बाइंग पुट किया है उसमें प्रॉफिट बुक करते थे। तो ऑलमोस्ट इनका जो निकल के आता था वो यहाँ पे देखिए इस जगह 20,000 करोड़ के समथिंग का देखिए प्रॉफिट निकल के आता था। ये पूरा सेबी के अंदर देखिए ये दिखाई दिया इस तरीके से देखिए। और जी ज़्यादातर जो ट्रेड होते थे वो एक्सपायरी वाले दिन ही हमको देखने को मिलते थे। कई बार आपने देखा होगा 100 वाला प्रीमियम 600 हो जाता था, 20 वाला प्रीमियम 100 हो जाता था। तो जो इस तरीके से हमको दिखाई देते लेते हैं कि कल मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपन देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जे ऊपर वाला जो जोन था, देखिए हमारा देखिए जे वाला जो प्राइस था, जे आज हमारे लिए देखिए बड़े एक रेजिस्टेंस के लिए काम किया, जो कि 25,480 का प्राइस था ऊपर की साइड, और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया। अब देखिए मार्केट की सुबह ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस देने की कोशिश की, फिर वहाँ से सप्लाई हमको दिखाई दिया। सप्लाई देखने के बाद देखिए नीचे के लेवल से एक अच्छा मूव मिला। फिर हम मतलब कुल मिला के हम इस वाले प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहे, जो कि हमारा 25,480। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए जो आपका देखिए अमेरिकी मार्केट के जो FIS हैं उनको देखिए कहीं ना कहीं रोका गया है कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, और वो भी गलत तरीके से। तो अब उनकी जो पोजीशन है वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इसी रेंज के अंदर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
यानी हम इस रेंज के अंदर थोड़ा सा और समय बिता सकते हैं कल के दिन भी, ठीक है, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट देखिए बनना है। अगर हम यहाँ से देखिए इस ट्रेड लाइन को खींचते हैं तो देखिए ये सारा ट्रेड लाइन एक दूसरे से मैच खा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये वाला देखिए जो हमारा पॉइंट था, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस प्राइस के आसपास हम आए तो यहाँ से सप्लाई देखने बोला, फिर इस प्राइस के आसपास आए, फिर सप्लाई दिखाई दिया, इस प्राइस के आसपास आए थे जब भी हमको सप्लाई दिखाई दिया। अब हम कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर देखिए इसमें हल्का फुल्का सा गैप भी ओपन हो जाता है, गैप के साथ मिल जाता है और आपको ये मिल जाता है इस प्राइस के आसपास, यानी आपका 25,580 अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन देखने को मिलेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 25,500 इस जगह देखिए 25,580, ठीक है, ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन देखने को मिलेगा। इस जगह अगर मिलता है तो यहाँ से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। और अगर इस जोन को भी निकाल देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सेलिंग वाला सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर जो ऊपर की साइड मिलता है तो यहाँ पे हम सप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको एक सप्लाई दिखाई देगा, यानी यहाँ पे भी हमको सेलिंग का सेटअप मिलेगा। और अगर ये इस प्राइस को निकाल देता है नीचे की साइड जो कि आपका 25,400, ठीक है, अगर ये इसको भी निकाल देता है तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा प्राइस इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा जो कि आपका 25,340, ठीक है। यानी हम इसको भी ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, एक बार अपने लो को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर इसी पैटर्न के साथ साथ हम देखिए 1 आवर्स का चार्ट भी देखते हैं तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट ने एक नीचे से अच्छी रैली दी, जो कि आपका देखिए यहाँ पे जून में 20 जून, फिर आपका देखिए 24, फिर आपका 26, और वहाँ से मार्केट अच्छा गया। लेकिन वहाँ से अगर आप देखो तो लगातार देखिए मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आपका फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि FIS के डेटा के ऊपर आपको नज़र बना के रखना चाहिए, पैनिक नज़र होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखिए कैश के अंदर सबसे पहले FIS ने क्या किया था और DIS ने क्या किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कैश के अंदर अगर आप पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS की पोजीशन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिए ऑलमोस्ट आपको देखिए 5,770 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे नेट बिकवाली हो चुकी है कैश के अंदर। जबकि हम DIS के डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 4,111 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे नेट हमको खरीदारी दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा जो कि देखिए इस जगह F&O का डेटा, तो F&O के डेटा के अंदर देखिए इंडेक्स के डेटा को समझ लेते हैं। इंडेक्स के डेटा में भी अगर आप देखो तो नेट आपको 5,360 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। जिसमें अगर हम बात करें F&O का तो देखिए इसमें हमेशा बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कम वॉल्यूम में काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखिए ऑप्शन के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 75 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे, यानी 75,000 करोड़ के समथिंग का आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल से देखिए पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कल के दिन कटते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो। अब देखिए नीचे सपोर्ट कहाँ पे, ये तो हमको समझ में आया कि मार्केट अगर नीचे की साइड मिलता है तो हमको क्या करना है और ऊपर की साइड मिलता है तो क्या करना है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या ये आपका नीचे की साइड आपका इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि आपका 25,325 है, तो हम सीधे यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि आपका 25,100 वाला लेवल दिखाई देता है। अगर देखिए यहाँ पे ये इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर देता है फिर यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ पे आने के बाद ये और थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई देगा और इस लेवल तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि 25,100 का लेवल हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर आज के ऑप्शन चेन की बात करते तो ऐसा नहीं था कि बहुत तेज़ी आपको कॉल साइड दिखाई दिया या बहुत तेज़ी आपको पुट साइड देखने वाला। लॉस आपका दोनों का हुआ है आज के दिन जिन लोगों ने होल्ड किया है, क्योंकि देखिए अगर मैं इस जगह क्लोजिंग वाली प्राइस की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे 25,450, ठीक है, जो हमारे लिए क्लोजिंग वाली प्राइस है 25,450। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली प्राइस पे देखिए आपको 18 पॉइंट देखिए नीचे देखिए माइनस में बंद होता हुआ दिखाई दिया
और अगर मैं इस जगह ही बात करता हूँ कॉल साइड की भी, तो यहाँ पे भी देखिए आपको इतना ही बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हो क्या रहा है कि प्रीमियम दोनों के गले हैं, चाहे आप कॉल साइड चले जाइए या आप पुट साइड जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बड़े जो आपके ट्रेडर हैं वो थोड़े ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए एक डेटा और दिखाई दे रहा है हमको इस जगह, जो कह रहा है कि 25,100 तक एक बार देखिए नीचे की साइड हमको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे देखिए शॉर्ट हमारे कट होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब चलिए समझ लेते हैं कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब चलिए समझ लेते हैं इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखिए एक हमको ओपनिंग देखने वाला, गैप डाउन ओपन हुआ, एक शार्प रिकवरी देखने वाली, फिर उसके बाद फिर सेलिंग दिखाई दी है। लेकिन ये अच्छी बात था कि जो हमने मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन किया था उसको हमने ब्रेक किया, लेकिन हम उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर वहाँ से एक और अच्छी रिकवरी देखने वाली, जो कि ऊपर की साइड देखिए आज का जो इसने हाई मारा था वो 57,150 के समथिंग का था, लेकिन अगर हम देखें तो 57,200 इस प्राइस को देखिए ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि पीछे के लेवल को अगर आप देखोगे प्रीवियस को, तो प्रीवियस वाले लेवल पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बड़े रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाले पॉइंटों पे हमको एक बड़े रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ से सप्लाई दिखाई दी, फिर थोड़ा गया, फिर सप्लाई, तो एक हैनर शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हैनर शोल्डर पैटर्न देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखो ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए फिर से हमको एक मूवमेंट दिखाई दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो एक हैनर शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए हैनर शोल्डर पैटर्न का अगर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है 56,850 को, इस वाले प्राइस को अगर निकाल देता है, तो फिर मुझे लगता है कि एक और सेलिंग इस जगह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमको देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे, जो कि 56,650। ठीक है, ये वाला प्राइस को हम एक बार देखिए यहाँ पे आने की कोशिश कर सकते हैं, यानी मार्केट थोड़ा सा और नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा बहुत गैप अप के साथ ओपन मिल जाता है तो हमारे लिए 57,200 का एक प्राइस रहेगा, जो हमारे लिए देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम 1 आवर्स के चार्ट को देखते हैं तो सेम चार्ट हमको वही दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सप्लाई दिखाई दे रही है, सेलर है ऊपर की साइड एक्टिवेट, थोड़ा बहुत गैप भी अगर मिल जाता है तो वो गैप हमारे लिए सेलिंग के लिए काम में आ सकता है। अब देखिए नीचे की साइड एक गैप है, देखिए यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगा था 24 तारीख के आसपास एक गैप बना था। तो अगर मार्केट नीचे आता है और 56,590 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो एक सेलिंग और हमको देखने को मिल सकती है, जिसमें हम नीचे की साइड 56,055 के समथिंग हम आने की कोशिश करेंगे। यानी एक बार हम नीचे की साइड देखिए एक आने की कोशिश कर सकते हैं, और इस वाले लेवल तक देखिए हमको सपोर्ट मिलेगा, जो कि 56,000 के समथिंग एक सपोर्ट का लेवल दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।